वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर, मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक इल्म हासिल करो। बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान मुकद्दस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सीखा। खुद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिर्फ सूरतुल बकरा मैंने 12 साल में मुस्तफ़ा जान रहमत से सीखी। हम लोग कंप्यूटर के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग अखबार पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम वक्त नहीं निकालते तो कुरान मुकद्दस सीखने के लिए वक्त नहीं निकालते। बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 कुरान ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर उनकी सूरह फातिहा सुनी जाए तो वो सूरह फातिहा भी सही नहीं पढ़ सकते। ये सूरत हाल है। कुरान मुकद्दस का हक अदा कीजिए। हदीस पाक में आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों का हक अदा नहीं करते, कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। इसलिए कुरान पढ़ा जाए। बल्कि आज तो आसानी ये है कि अगर हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ना नहीं आता तो एक से खूबसूरत आवाज़ों में, अच्छे कारियों की आवाज़ों में कुरान मुकद्दस की तिलावत मौजूद है। आप उसके ज़रिए से कुरान सुन सकते हैं और सुनते सुनते आपका कुरान दुरुस्त हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हिरा इस्लामिक चैनल पर भी अब कुरान मुकद्दस आ गया है। हमारे यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी तजम्मुल हुसैन रज़वी साहब की आवाज़ में हिरा इस्लामिक चैनल पर कुरान मुकद्दस आ गया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जा कर के वहाँ अगर रोज़ाना एक पारे की तिलावत सुनेंगे तो रोज़ाना सुनते सुनते आपको कुरान मुकद्दस पढ़ना भी आ जाएगा और आप कुरान मुकद्दस पढ़ना सीख भी जाएंगे। याद रखिए कि हम कुरान खानी में कुरान क्यों पढ़वाते हैं? घर का इफ्तिताह करते हैं, कुरान पढ़वाते हैं। किसी का इंतकाल होता है, कुरान पढ़वाते हैं। इसी तरीके से कोई मुबारक मौका होता है, कुरान पढ़वाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा अकीदा यह है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप मुझे बताएं कि दूसरों को बुलाकर कुरान पढ़ाने की बजाय हम क्यों नहीं रोज़ाना अपने घरों में तिलावत को फ़रोग दें, तिलावत को रिवाज दें। अच्छी तरह याद रखिए कि कोई किताब के पढ़ने का वो मकाम नहीं है जो कुरान पढ़ने का मकाम है। मैं अपनी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गया और मैंने कहा, हजरत मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आपने फरमाया, सैयद साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कौम को भी ये पैगाम दें और आप खुद भी इस पर अमल करें कि हमने सब की किताब पढ़ी है लेकिन हमने रब की किताब नहीं पढ़ी है। काश कि हम रब की किताब को सही तौर पर पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते तो आज हमारी कौम का ये हाल ना होता जो हमारी कौम का हाल है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। बड़ी माजरत के साथ, हालांकि हमने इस प्रोग्राम की ज़्यादा तशहीर नहीं की है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा और ईमान लगती बात कहूँगा। अगर आज की महफिल ये कव्वाली की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज की महफिल तकरीर की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन कितना अफसोस है, ये महफिल कुरान की तिलावत की महफिल है तो यहाँ पर वो लोग नहीं आए हैं जो सुनने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स और सरपरस्त लोग हाजिर हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम कव्वालियाँ सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा हो सकते हैं, हम तकरीर सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनने के लिए हम जमा नहीं हो सकते। जज साहिबान आ गए हैं। या मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो कुरान जब भी पढ़ा जाएगा
दिल को सुकून मिलेगा। ये कुरान की खुसूसियत है। और कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, समझ जाना दो में से कोई एक चीज है, या तो उस पर किसी ने जादू किया है, या तो उसका ईमान उसके सीने से निकल गया है। अगर उस पर जादू नहीं है और उसका ईमान मौजूद है, तो उसको कुरान पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि और पढ़ और पढ़ और पढ़। वजह ये है, बहुत खूबसूरत वजह है, उसको दिल के कान से सुन ले। बहुत खूबसूरत वजह है। देखो, जब कोई शख्स परदेश जाता है, वतन से बाहर जाता है, अभी तो दुनिया सिमट गई और मुट्ठी में हो गई है दुनिया, तो कहीं आने जाने की अब उतनी अहमियत नहीं रह गई है। पहले जब कोई बंदा वतन से परदेश जाता था, तो परदेश जब बंदा जाता था तो उसके वतन से खत जाता था, उसके घर से खत जाता था। बल्कि जब इंटरनेट का दौर नहीं था, तो यहां से जो लोग हाजी लोग और उम्रा करने वाले जाते थे, तो सऊदी में जो लोग काम करते थे उनके हाथों से लोग बड़े बड़े खत भेजते थे। और वो सऊदी में रहने वाले लोग 300-300 किलोमीटर का 500-500 किलोमीटर का सफर तय करके उन हाजियों से और मुअतमिर लोगों से मिलने के लिए आते थे कि हमारा खत दे दो, हमारी चिट्ठी दे दो, हमारा खत दे दो, क्योंकि घर से आया। और जब वो खत आता था तो इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने किसी बिछड़े हुए से मिल गए। और उस खत को एक एक खत को बार बार पढ़ने वाले पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता था कि वतन से चिट्ठी आई, अपने प्यारों का पैगाम आया है, ऐसा लगता था। और उनका पैगाम पढ़ करके सारे दुख दूर हो जाते थे, सारी जुदाइयों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। ठीक इसी तरह बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हम भी परदेश में, यहां हम भी परदेश में हैं। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। तो जिस्म तो बना है यहां से और रूह आई है वहां से, परदेश से रूह आई है। तो अब चूंकि जिस्म यहां का है लेकिन रूह है परदेसी, तो अब ये रूह जिस्म के पिंजरे में बेचैन होती है, बेकरार होती है। किसके लिए? देश के लिए, वतन के लिए, यार के लिए। जहां से आई है उसके लिए फड़फड़ाती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। तो अब ऐसे में आदमी बेचैन और बेकरार होता है, रूह बेचैन होती है तो इंसान बेकरार होता है। आंखों की कोई हैसियत नहीं, हाथों की कोई हैसियत नहीं, पैरों की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं। ये पिंजरा है, पिंजरा, और इसमें असल वो परिंदा है जिसे रूह कहते हैं। जब तक वह इंसान जिंदा है, जब तक वह इंसान काम कर सकता है, जब तक वो इंसान देख सकता है, जब तक इंसान बोल सकता है, जब वो रूह निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो असल रूह है, रूह की ताकत असल है, जिस्म कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, ये पिंजरा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।